नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इन खबर.com के लिए और बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी के नए बोल की। वो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, ये परवाह नहीं करते हैं कि वो किसकी आलोचना कर रहे हैं। अपनी ही कभी कभी वो सेल्फ गोल भी कर जाते हैं, लेकिन बोलने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने नया खुलासा किया है। हफ पोस्ट इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि बालाकोट नहीं होता तो बीजेपी 150 से 160 सीटों तक सिमट जाती। और अब उनका कहना यह है कि बालाकोट के बाद बीजेपी ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन वो अकेले बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी। वो 225 से 230 सीटों तक जा कर के सिमट सकती है और इस तरह से उसको 50-60 सीटें कम हो जानी हैं। और यदि सहयोगी दलों की बात करें तो वो भी 25 से 30 सीटों तक सिमट जाएंगे, यानी कि बीजेपी और सहयोगी दलों को मिला कर के भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो उनका मानना यह है कि यदि बीजेपी 225 के आसपास हो जाती है तो सहयोगी दल जो बाहर से समर्थन देंगे वो ये शर्त रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम न बने। तो फिर कौन बनेगा, फिर क्या होगा? वो बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। उसमें ये कहते हैं कि एक विकल्प के रूप में नितिन गडकरी हो सकते हैं, उन पे विचार किया जा सकता है। फिर आगे सवाल ये आता है कि कौन कौन से दल हैं जो बाहर से सहयोग कर सकते हैं या सहयोग के लिए अंदर आ सकते हैं। उस पर उन्होंने बीजेडी और बीएसपी का नाम लिया है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेडी के नेता जो नवीन पटनायक हैं वो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनना चाहिए, लिहाजा उनका समर्थन करना मुश्किल है। अलबत्ता बीएसपी की जहां तक बात आती है तो बीएसपी ने इसके संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा है कि वो क्या करेगी। एसपी के साथ वो गठबंधन करके चुनाव बीएसपी लड़ रही है, तो बीएसपी के लिए उन्होंने खुला मैदान छोड़ दिया है कि बीएसपी इस ऑप्शन को ले सकती है, बीजेपी को और पीएम मोदी को समर्थन दे सकती है। ये उनका अपना आकलन है। ये जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप नाराज़ हैं इस सरकार से, तो वो ये छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, मैं नाराज़ हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुझे आउट रखा। शायद वो अपने इनर सर्किल के जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से ऐसा किया। उनका इशारा साफ साफ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके लिए है, अरुण जेटली के लिए, कि उनकी वजह से उनको बाहर रखा गया। वो अपना ड्रीम भी नहीं छिपाते हैं, कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा भी नहीं छिपाते हैं कि हाँ वो वित्त मंत्री बनना चाहते थे, पावरफुल मिनिस्टर बनना चाहते थे, ये भी नहीं छिपाते हैं। फिर वो आगे सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अकेले डिसीजन लेने का तरीका है और जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनका जो कार्यकर्ताओं के साथ बिहेव है वो ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बहुत सारी बातें कहते हुए वो अपना आकलन देते हैं और आकलन में वो साफ साफ बोलते हैं कि यदि बालाकोट नहीं होता तो बीजेपी 160 तक नहीं पहुंच पाती। बालाकोट के बाद बीजेपी ने काफ़ी अपने को इम्प्रूव किया है। इस तरह से ढेर सारे सवालों के जवाब देते हुए वो इस बात को बार बार मतलब एक तरह से दोहराते हैं, कहते हैं कि अगली पोजीशन ये रहने वाली है कि 50 से 60 सीटें जो है कम होने वाली है बीजेपी की, और अकेले के दम पे सरकार बनाना मुश्किल होगा। उसके लिए बीजेपी और एनडीए को सहयोगी दलों की ज़रूरत पड़ेगी और उस कंडीशन में वो बीजेडी और बीएसपी का नाम। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में बता दें कि वो हमेशा पहले वो बीजेपी में नहीं थे, वो बाहर रह करके 2G स्कैम हो, चाहे जयललिता का आय से अधिक संपत्ति का मसला हो, बहुत सारे मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और उस दौरान यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार का उन्होंने एक के बाद एक खुलासा किया था कोर्ट के माध्यम से। उससे प्रभावित होकर के कहा जाता है कि आरएसएस के कहने पे उन्हें बीजेपी में इंडक्ट किया गया था, फिर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस वजह से वो हमेशा नाराज़ रहे और अपनी नाराज़गी को उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा हम आगे आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।